टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर आर वेरियस टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस मतलब टेक्निक्स आर डिफाइंड इन अ थ्योरी बेसिस, ठीक है, लाइक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी और रिप्लेसमेंट थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, डिसीजन ट्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैज़ मेड सब्सटैंशियल इनरोड इनटू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इट हैज़ बीन अप्लाइड इन प्राइसिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन एक्सेट्रा, ठीक है। द थ्योरी प्रोवाइड डिसीजन मेकर ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर ascertaining the happening of future event. The probability theory based upon the inference from experience that future events tend to occur in a predictable pattern with some deviation. Probability theory मतलब मान लेना, probability कर लेना, predict कर लेना, ठीक है। ascertaining the happening of future event मतलब जैसे कि मान लो कि हमने मान लिया कि आगे जाके इतना खर्च होगा, ठीक है, तो ये हमने डिसीजन ले लिया कि आगे जाके इतना खर्च होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कि मतलब फ्यूचर इवेंट को एसरटेन कर लेना, ठीक है, प्रेडिक्ट कर लेना। फिर दूसरा है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी इज़ अ मैथमेटिकल थ्योरी दैट डील्स विद मेकिंग डिसीजन व्हेन टू और मोर इंटेलिजेंट एंड रैशनल कॉम्पिटिटर्स आर इन्वॉल्व अंडर कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन। द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में बी two companies competing for a major share of the market. Managers and union leaders engage in मतलब collecting bargaining. Two teams engage in a limited over cricket match. Two armies involved in military battle etc. ठीक है, the competitor involved in the game are called the players. The goal of every player is to choose a strategy that will frustrate the opponent action and eventually win the game. गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी मतलब इट्स अ मैथमेटिकल थ्योरी जिसमें दो या दो से ज़्यादा मतलब रैशनल कॉम्पिटिटर्स होते हैं और उनके बीच में रेस चलती है, मतलब एक कंपटीशन चलता है। मतलब वो जो खेल रहा होता है उसको प्लेयर कहते हैं, जो कॉम्पिटिटर और लीडर होता है, और मतलब हर इंसान दूसरे इंसान के स्ट्रेटजी को गिराना चाहता है, फ्रस्ट्रेट करना चाहता है अपने स्ट्रेटजी से। तो फिर उस हिसाब से जो जीतता है, जो विन करता है, उसका डिसीज़न होता है, मतलब ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि अगर मान लो कहीं की ज़मीन जीतना होता था तो लोग लड़ के लेते थे, मतलब मार वो वाला, ठीक है, वही थ्योरी समझ लो। उसके बाद है क्यूइंग थ्योरी, मतलब वेटिंग लाइन थ्योरी। वेटिंग लाइन थ्योरी क्या है कि क्यूइंग थ्योरी इन्वॉल्व्स द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यूज और वेटिंग लाइन सो एज टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ वेटिंग लाइन्स एंड द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग क्यूज बाय इंक्रीज सर्विस फैसिलिटी। जैसे क्यूइंग थ्योरी ये मानता है ना कि मतलब हम सर्विस एक्टिविटी को बढ़ाकर क्यूइंग फैसिलिटी, अगर मान लो बहुत ज़्यादा कहीं लाइन लगी हुई है तो हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिसीजन मेकिंग थ्योरी हुआ कि किसी चीज़ को आसान करना एक सिस्टमेटिक वे में, तो जैसे क्यूइंग बना लेना, वेटिंग लिस्ट बना लेना, वेटिंग लाइन बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूइंग थ्योरी, ठीक है। If service facilities are increased to prevent queues, there is a cost of ideal service facilities. The objective of queuing theory is to determine a system that will minimize the sum of the cost of customer waiting and the cost of ideal facilities. Queuing theory provides a scientific criteria for optimizing customer service. क्यूइंग थ्योरी क्या करता है? एक ऑप्टिमम क्राइटेरिया बनाता है ऑप्टिमाइजिंग कस्टमर सर्विस को। कस्टमर सर्विस को एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज एंड इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए देयर इज क्यूइंग सिस्टम। तो ये भी क्या है? डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एलोकेशन स्कैर्स रिसोर्स अमिड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स सो एज टू अचीव द ऑप्टिमम गोल, ठीक है। यहाँ पे द वर्ड लीनियर इम्प्लाइज दैट द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स इज प्रोपोर्शनेट एंड द टर्म प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग। तो मतलब प्रोपोर्शनेट वे में प्लानिंग जिसमें होती है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। दस लीनियर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए मैथमेटिकल मॉडल टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में चार चीज़ होती है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कॉन्स्टेंट, फिर थर्ड ऑल्टरनेटिव एंड फोर्थ द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कॉन्स्टेंट, देन ऑल्टरनेटिव, देन द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद है आपका सिचुएशनल या मॉन्टे कार्लो टेक्निक। मॉन्टे कार्लो जो ब्रांड आता है ना,
उनका दिया हुआ है ये। सिमुलेशन इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल, है ना। सिमुलेशन का मतलब ही यही होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन को मॉडल में ढालना। ऑल वेरिएबल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स आर पुट इनटू अ मॉडल और सिस्टम when the model is programmed through the computer. A set of objects is available. If the object is not considered satisfactory, changes are made in the parts until the optimum output is obtained. In this way, experimentation is done before the optimum solution becomes known. सिमुलेशन या मोंटे कार्लो टेक्निक क्या है, जिसमें मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप मतलब मॉडल के थ्रू शो करते हैं और फिर उस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, दैट इज सिमुलेशन या मोंटे कार्लो टेक्निक। उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस is a widely used operation research technique. A network may be defined as a set of nodes or points that are connected by lines. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लाइन्स इन नेटवर्क जनरली कैरेक्टराइज्ड इन टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग देम। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस होता है मतलब जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको लाइन से बनाना, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेके चलना, दैट इज़ नेटवर्क एनालिसिस। जैसे इसका दो बहुत फेमस है लाइक PERT और CPM, है ना। PERT का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक या क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस है, ये PERT और CPM जो आप पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट। फिर डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज अ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल टूल that enables a decision maker to consider a various alternative course of action and select the best alternative. डिसीजन ट्री में से क्या होता है कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को भी हमने ट्री में लिस्ट कर दिया, फिर उसके हिसाब से उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब उसमें से चूज़ कर दिया। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिसमें द बेस ऑफ द ट्री इज नोन एज डिसीजन पॉइंट। ठीक है, मतलब स्क्वायर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टू मोर चांस इवेंट फॉलोज फ्रॉम द डिसीजन पॉइंट। ठीक है, तो जो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है, ए चांस इवेंट इज रिप्लेस बाय ए सर्कल एंड कंस्टिट्यूट द ब्रांच ऑफ द डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ये हो गया डिसीजन ट्री।